कहिए या इसको कहिए किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश यानी प्रकाश होता है, पुंज यानी क्या होता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल स्टडी विथ मैथ फैक्ट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो इसके पहले कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम प्रकाश के प्रवर्तन में इन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश, उसके बाद पढ़ेंगे किरण, उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, उसके बाद प्रकाशीय माध्यम, पदार्थ पढ़ेंगे, समांगी विसमांगी, पारदर्शी अपारदर्शी, प्रभासी, छाया। उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, इसके नियम, समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन, परावर्तन का नियम, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे बी परिवर्तन और पार्श्व बी परिवर्तन। इतना पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे दर्पण, यानी उसमें समतल दर्पण, गोलीय दर्पण पूर्ण रूप से हम अध्ययन करेंगे। तो ये सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है, प्रकाश। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश क्या है, तो प्रकाश तो सबसे पहले एक भौतिक कारक है। प्रकाश एक भौतिक कारक है। यहाँ पर प्रकाश आपका क्या है, भौतिक कारण है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश होता है अदृश्य। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। प्रकाश को कोई नहीं देखता है, लेकिन दूसरे वस्तु को क्या बनाता है, किसी वस्तु को क्या बनाता है। प्रकाश अदृश्य होते हुए भी किसी वस्तु को दृश्य बना देता है, यानी देखने लायक बना देता है। तो प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश भौतिक कारण है और वस्तु को दृश्यमान बनाता है कौन, प्रकाश। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा का भी एक क्या है, रूप है। प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये सभी प्रकाश के गुण है, यानी ये सभी प्रकाश ऐसा होता है। प्रकाश जो होता है निर्वात से जब गुजरता है, प्रकाश जो है जब निर्वात से गुजरता है, यानी वायु से गुजरता है, निर्वात से गुजरता है, तो इसका वेग जो होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह करता है। और प्रकाश निर्वात में जब गमन करता है तो उसका गति हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से। प्रकाश का चाल निर्वात में बताइए तो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद प्रकाश का एक और गुण है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। यहाँ पर प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी कहने का मतलब है जब प्रकाश को चलने के लिए, नहीं प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जब गति करता है तो उसके गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए, प्रकाश की गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक हमारा हो गया प्रकाश भौतिक के क्या है, प्रकाश जो है भौतिक कारण है, अदृश्य होता है परंतु वस्तु को दृश्यमान बनाता है, ऊर्जा का एक रूप है। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आया, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश प्रकाश जो है ऊर्जा का एक क्या है, रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, कैसे, कोई भी आपसे पूछ सकता है प्रकाश ऊर्जा का रूप है कैसे। तो हम जब घरों में बिजली का जो बल्ब होता है, येलो वाला जो बिजली का बल्ब होता है, उसको जब हम जला देते हैं तो कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह क्या हो जाता है, हॉट यानी गर्म हो जाता है। वह गर्म हो जाता है और यही जो गर्मी होती है, यही जो ऊष्मा होता है, यही जो ऊष्मा होता है, यही ऊष्मा प्रकाश को एक ऊर्जा के रूप में बना देता है। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, यानी प्रकाश भी एक क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश भी एक ऊर्जा है,
इसका प्रयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है, तो कुकर वहां पर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। इस प्रकार से हमारे सभी टॉपिक क्या हो गए, क्लियर हो चुके हैं। अब आइए हमारा उसके बाद हमारा आता है किरण क्या है। हमारा टॉपिक दूसरा है किरण। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है किरण। क्या है किरण? किरण को हम रे भी कहते हैं इंग्लिश में, रे। रे यानी किरण। तो प्रकाश की जो दिशा होती है, प्रकाश की गति की जो दिशा होती है, उसी को किरण कहते हैं। प्रकाश की गति की जो दिशा होती है उसी को हम किरण कहते हैं। देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, किरण, रे यानी किरण कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है किरण पुंज, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कहिए या इसको कहिए किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश यानी प्रकाश होता है, पुंज यानी क्या होता है, समूह। किरण किरण होता है और पुंज यानी क्या होता है, पुंज यानी होता है समूह। पुंज यानी यहाँ पर हो जाएगा समूह। तो किरण और समूह यानी यह मिलके बना है किरण और समूह से। तो किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरणों का समूह। ये क्या कहलाता है, किरणों का समूह ही कहलाता है, किरणों का समूह ही कहलाता है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, यही इसका परिभाषा है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रकाश पुंज का प्रकार। प्रकाश पुंज का प्रकार, तो देखिए, प्रकाश पुंज जो होता है ना, मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, या तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद दूसरा होता है हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तो इस प्रकार से हमारा तीनों क्लियर हो गया। आइए अब इसका हम व्याख्या कर लेते हैं तीनों का। समानांतर प्रकाश पुंज क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है और अपसारी प्रकाश पुंज क्या है। इतना पढ़ने के बाद हम आते हैं, अब इसके व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात बताना आप लोग को भूल चुके हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज का एक और नाम है, इसे संश्रित, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं, संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। और अपसारी को क्या कहते हैं, अपसृत, अपसृत। अभिसारी को संश्रित और अपसारी को अपसृत प्रकाश पुंज भी कहते हैं। इस बहुत रेयर केस में इसको इसको सुनने को मिलता है, लेकिन आप लोग को हम बता दिए हैं। आइए इसका व्याख्या करते हैं। तो हमारा समानांतर प्रकाश पुंज, देखिए, समानांतर प्रकाश पुंज का जो परिभाषा होगा क्या होगा, जिस प्रकाश पुंज की किरणें, जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस, यह सब क्या है, किरण है। तो जिस प्रकाश पुंज की किरणें समानांतर होती है, यानी एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे हम कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज, उसे हम कहते हैं समानांतर प्रकाश पुंज। दूसरा हमारा आता है अभिसारी प्रकाश पुंज। तो अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी, अभी मतलब एक बिंदु पर। तो जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की किरणें, जिस प्रकाश पुंज की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगा ना, जैसे देखिए, यह सभी क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, यह सभी क्या हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, देखिए यहाँ पर। लेकिन इसकी जो किरणें होती है एक बिंदु पर आकर मिल रही है, तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, या संश्रित प्रकाश पुंज, संश्रित प्रकाश पुंज। तीसरे में हमारा आता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो देखिए, अभिसारी का मतलब एक बिंदु पर मिलना, और अब अपसारी का मतलब क्या,
एक बिंदु से निकल करके और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। इसका मतलब एक बिंदु से निकल करके और विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाना। एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशा में फैलेगा। देखिए यहाँ पे जो मार्क किए हैं, इस साइड जा रहा है प्रकाश पुंज, तो और इस मार्क में देखिए एक बिंदु की ओर आ रहा है, तो उस बिंदु की ओर आएगा और एक बिंदु पर मिल जाएगा, तो उसे कहेंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक बिंदु से निकल जा रहा है, जैसे टॉर्च का प्रकाश एक स्रोत से निकलता है और आगे की ओर फैल जाता है, तो उसे हम कहेंगे अपसारी अपसारी प्रकाश पुंज। इस प्रकार से हमारा क्लियर हो चुका है समानांतर प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज। तीनों प्रकाश पुंज का प्रकार जो था हमारा परिभाषा सहित क्लियर हो चुका है। एक बार और देख लेते हैं समानांतर प्रकाश पुंज का परिभाषा क्या होगा। इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। अभिसारी का क्या होगा, इसमें किरणें यानी इस प्रकाश पुंज में किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। अपसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा क्या होगा, इसमें किरणें एक बिंदु से निकल करके विभिन्न विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, यानी आगे की ओर फैल जाती है। यहां तक पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे, अब हम हमारे दो टॉपिक और है। एक है आत्मदीप्त और दूसरा है अदीप्त। आत्मदीप्त और अदीप्त। आत्मदीप्त का मतलब, आत्म मतलब होता है स्वयं और दीप्त मतलब प्रकाश, यानी आत्मदीप्त वस्तुएं क्या है, तो देखिए दीप्त मतलब जलना भी होता है। तो वे पदार्थ जो स्वयं, आत्मदीप्त का मतलब क्या हुआ, आत्म, जैसे लोग कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, तो आत्म मतलब स्वयं पे आश्रित रहो, तो आत्मदीप्त का मतलब यही हुआ स्वयं प्रकाश क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जिसके अंदर स्वयं प्रकाश होगा उसका अपना प्रकाश होगा, यानी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे आत्मदीप्त। और अदीप्त का मतलब क्या होगा, अदीप्त का मतलब क्या हुआ, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं परंतु दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं, जो दूसरों के प्रकाश से दिखाई देते हैं वे कहलाते हैं अदीप्त। आत्मदीप्त स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगा, अदीप्त स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो आत्मदीप्त में आप लोग सिंपल है जान चुके होंगे, स्वयं प्रकाश कौन उत्सर्जित करता है, सूर्य, तारे, दीपक। और अदीप्त का मतलब क्या, जो दूसरों के पदार्थ, दूसरों के प्रकाश से क्या होता है, दिखाई देता है, जैसे टेबल, कुर्सी। यहाँ तक हमारा क्लियर है। आगे हम देखते हैं क्या पढ़ना है हमको। आगे अब हमको पढ़ना है, यहाँ तक हो गया प्रकाश पुंज हो गया, आत्मदीप्त अदीप्त पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो अब हमारा टॉपिक क्या है, माध्यम, प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम का मतलब क्या, प्रकाशीय माध्यम का मीन्स क्या हुआ। प्रकाशीय माध्यम देखिए वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। तो प्रकाशीय माध्यम क्या हो सकता है, हवा भी हो सकता है, निर्वात भी, निर्वात को ही हवा यानी निर्वात, कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ताप भी हो सकता है, टेम्परेचर, क्योंकि वायुमंडल में टेम्परेचर बना रहता है। तो प्रकाशीय माध्यम वह माध्यम जिससे होकर, यानी यही सब माध्यम है, यही सब माध्यम है जिससे प्रकाश, प्रकाश जो होता है गति करता है, उसको कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। जैसे हवा, कांच, तो यहाँ पे हवा, कांच, पानी, ताप, ये सभी क्या हो गए, प्रकाशीय माध्यम हो गए, प्रकाशीय माध्यम हो गए। प्रकाशीय माध्यम वैसा माध्यम जो होता है ना जिससे प्रकाश गुजरता है और हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो उसी को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम प्रकृति के अनुसार यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जो वह समांगी होता है, समांगी माध्यम, और दूसरा जो होता है वह होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम और दूसरा हो जाएगा हमारा विसमांगी माध्यम। दूसरा क्या हो जाएगा, विसमांगी माध्यम।
समांगी माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर देखिए, समांगी, समांगी का मतलब क्या हुआ? समांगी जो होता है समान होता है, इसमें समान होता है, यानी समान कहने का मतलब इस पदार्थ का, यानी इस माध्यम का प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो होते हैं समान होते हैं। इस माध्यम के प्रत्येक भाग के गुण और बनावट जो होते हैं समान होते हैं। गुण और बनावट जो होते हैं समान होते हैं, उसी को हम कहते हैं समांगी माध्यम। समांगी माध्यम दूसरा हमारा आ जाएगा क्या? विसमांगी माध्यम। विसमांगी माध्यम, इसका मतलब क्या हुआ? समान नहीं रहेगा, यानी प्रत्येक भाग का गुण और बनावट अलग अलग रहेगा। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो समांगी का उदाहरण देखिए क्या होगा। तो इसके गुण और भाग समान है, तो यह हो जाएगा हवा, हवा हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा कांच, हवा, कांच इत्यादि क्या हो जाएगा? समांगी हो जाएगा। और विषमांगी जो होगा उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? तो विभिन्न प्रकार के जो होते हैं गैस एक दूसरे से मिले होते हैं, विभिन्न प्रकार के गैस का मिश्रण, विभिन्न प्रकार के गैस का मिश्रण, सबका गुण और भाग क्या होगा? अलग अलग होगा। सबका गुण और बनावट आकृति सब अलग अलग होगा। जैसे कैल्साइट, कैल्साइट, कैल्साइट क्या है? विसमांगी माध्यम है। एग्जाम में आ सकता है कैल्साइट कैसा माध्यम है? समांगी या विसमांगी? तो विसमांगी हो जाएगा। समांगी माध्यम में क्या क्या हो जाएगा बता चुके हैं आप लोग को। हवा हो जाएगा, जल हो जाएगा, यह सभी कैसे माध्यम हो जाएगा? यह सभी समान माध्यम, समांगी माध्यम हो जाएगा। कांच हो जाएगा, यह सभी कैसा माध्यम हो जाएगा? समांगी माध्यम होगा। तो समांगी, विसमांगी, प्रकाशीय माध्यम तक आपको क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, यानी पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, प्रभासी। उसके बाद पढ़ेंगे छाया क्या है। अब हम पढ़ेंगे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी क्या है? पारदर्शी वस्तु। तो पारदर्शी, पार का मतलब आर पार, और दर्शी का मतलब किया जा सके, यानी जिस रूप से पार कर जाएगा, पार कर जाएगा कौन? प्रकाश। प्रकाश जब किसी वस्तु को पार करेगा और जिस वस्तु पर पड़ेगा उसको हम देख सकते हैं, अर्थात प्रकाश किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है। हम पहले ही आप लोग को बता चुके हैं। पारदर्शी पूर्ण रूप से पार कर जाएगा किसी वस्तु को कौन? प्रकाश। तो उसी वस्तु को क्या कहेंगे? पारदर्शी वस्तु कहेंगे। जैसे कांच, कांच को प्रकाश पार कर जाता है तो क्या हो जाता है? पारदर्शी हो जाता है। पानी, हवा इत्यादि ये सभी क्या है? हवा, कांच, ये सभी कैसे वस्तु हैं? पारदर्शी वस्तु हैं। उसके बाद आइए देखते हैं अपारदर्शी वस्तुएं क्या है। उसके बाद हमारा आएगा अपारदर्शी वस्तुएं क्या है। अपारदर्शी वस्तुएं कहने का मतलब क्या है? जिसको प्रकाश पार नहीं करेगा, जिसको प्रकाश पार नहीं करेगा, यानी जिस पदार्थ से होकर के प्रकाश नहीं जाएगा उसको कहेंगे अपारदर्शी। जैसे अपारदर्शी वस्तुओं का नाम पत्थर, ईंट, निर्जीव वस्तुएं, या निर्जीव वस्तुएं नहीं हो सकती है, या निर्जीव वस्तुएं में कुछ हो सकती है पारदर्शी और कुछ हो सकती है अपारदर्शी। उसके बाद एक आता है पारभासी, पारभासी वस्तुएं, यानी पारभासी वस्तुएं कहने का मतलब क्या है? कि पदार्थ, प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाएगा, कुछ अंश, यानी प्रकाश जो होगा पूर्ण रूप से पार नहीं करेगा, प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं करेगा, कुछ अंश ही उसका निकल पाएगा इस पदार्थ से। कैसा पदार्थ से? पारदर्शी। परभासी वस्तु से होकर के प्रकाश कुछ अंश ही पार कर पाएगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज इसका उदाहरण है। घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच
घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सभी क्या है? परभासी वस्तु है, यानी प्रकाश कुछ अंश ही पार कर जाएगा। इतने पढ़ने के बाद हम आएंगे, अब पढ़ेंगे छाया क्या है। छाया, तो छाया क्या है? छाया को हम, इसी को लोग परछाई, शैडो अनेक नामों से जानता है। छाया क्या है? तो देखिए, जैसे यहाँ से प्रकाश जा रहा है, अगर इसके सामने कोई वस्तु रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु रख दी है, तो जब प्रकाश के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है, प्रकाश के सामने कोई वस्तु रख दी जाती है, यानी प्रकाश के गमन पथ में कोई वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा। तब इधर वस्तु के इस साइड क्या है? प्रकाश है, तो ये वस्तु के, तो इस साइड क्या रहेगा? अंधेरा नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे साइड तो प्रकाश क्या है? नहीं है, तो इस साइड क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है, यानी अंधेरा क्षेत्र बन जाता है। और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। वस्तु का छाया कहते हैं या परछाई कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा सुनिए। प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है, तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। आज के लिए इतना ही। इतने टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रवर्तन, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।